तो यार आई होप आपने पूरी की पूरी लोकी सीरीज देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो अभी जाके डिज्नी प्लस पे चेकआउट करो, वरना बहुत एपिक चीज मिस कर रहे हो। और इस वीडियो में लोकी सीरीज को लेके स्पॉयलर्स भर भर के होंगे ही, सो अ बिग स्पॉइलर अलर्ट। सो व्हाट इज अप एवरीवन, आज लोकी सीरीज से जुड़ी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसकी एंडिंग, माय रिव्यू और सीजन 2 के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि अब कैसे फेज 4 सेटअप हो चुका है। एंड इस सब के साथ साथ बहुत कुछ आपका वेट कर रहा है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बट शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे लास्ट क्वेश्चन के आंसर काफी लोगों ने सही दिए थे। सो अ बिग शाउट आउट टू द लाइव वन, एग्रियन गुरु, नर्डी यश और अपने जीपी भाई को, जिनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। मेक श्योर टू चेक इट आउट टू। एंड आज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मार्वल का पहला सुपर हीरो है जो एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर तीनों का पार्ट रह चुका है। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, बट बिना गूगल किए बता देना तो शाउट आउट मिल जाएगा। तो यार Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. जिसका इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो हो ही गया। सो अब फाइनली मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस में आ गया है एमसीयू में, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं इस ओवरऑल लोकी सीरीज की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सो अनलाइक वांडाविजन एंड फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये सीरीज फैंस को वो डिलीवर करती है जो वो चाहते थे। और यार इस सीरीज की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये एक कैरेक्टर ओरिएंटेड शो होने के बाद भी अपने आप कुछ बहुत बड़े इवेंट्स को सेटअप करती है, जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडाविजन नहीं कर पाई इतने बड़े लेवल पर। एंड अब अगर ओवरऑल लोकी सीरीज की बात करें, सो इट ऑल मेक सेंस नाउ। टीवीए, मल्टीवर्स, मिस मिनट्स, वेरिएंट्स, ये सब अब मेक सेंस करता है, जो लोकी से पहले एग्जिस्ट तो छोड़ो, मेंशन भी नहीं किया गया था इस पूरे एमसीयू में। लेकिन इस सबको परफेक्टली मार्वल के इस वास्ट यूनिवर्स या फिर कहूं मल्टीवर्स में इंक्लूड करने का टास्क ये सीरीज परफेक्टली करती है। और उसके साथ साथ हमारे रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे भी अपना एक स्टैंड रखती है, क्योंकि टाइम के आगे क्या है और क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन जैसे रियल लाइफ क्वेश्चन का भी आंसर प्रोवाइड करती है एमसीयू के कॉन्टेक्स्ट में। एंड इस सीरीज को रिव्यू या फिर कहूं प्रेज दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो लोकी और सिर्फ लोकी, यानी उसके वेरिएंट्स, उसकी फिलॉसफी, उसके नार्सिज्म या फिर उसके और सिल्वी के रिलेशनशिप को कंसीडर करके, और सेकेंडली इसको एमसीयू के फ्यूचर या फिर फेज 4 में कोरिलेट करके। और अब अगर सिर्फ लोकी के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो यार वही तो ब्यूटी है शो की। लोकी का स्टाइल, करिश्मा और सैस, वही तो हम सबको एज ऑडियंस अट्रैक्ट करता है। और प्लस उसमें शो ने एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क को मिला दिया, तो ये लिटरली काफी माइंड ब्लोइंग हो जाता है। एंड अब इस लास्ट के सीन को ही देख लो, मैंने पहली बार लोकी को ऐसे फाइट करते हुए देखा है एक अच्छे कॉज के लिए। हाँ, हम सबने इससे पहले लोकी को एक अच्छे कॉज के लिए लड़ते हुए देखा है, बट इतनी डेस्परेशन के साथ कभी नहीं। आई मीन वो सारी बातों को पीछे छोड़ के, चाहे वो कोई थ्रोन हो या टीवीए को रूल करना या फिर टीवीए के क्रिएटर को मारना, इवन सिल्वी के प्यार के ऊपर भी वो लोगो या फिर कहूं सेक्रेट टाइमलाइन को बचाना प्रायोरिटी समझता है, जिसे देखने के बाद ये तो लगता ही नहीं कि ये वही 2012 वाला लोकी है। और यार अब आपको और बोर नहीं करता हूं, और जिस चीज पे हम सब बात करना चाहते हैं उसे डिस्कस करते हैं। सो हाँ यार, फाइनली मल्टीवर्स शुरू, जिसका मतलब है एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस स्टोरीज, एंडलेस हीरोज, एंडलेस विलन्स एंड एंडलेस इमोशंस, ये सब हमारे सामने आने वाला है थैंक्स टू द लोकी सीरीज। एंड इस पूरे फिनाले एपिसोड का खुद का इतना वेटेज है कि मैं डिस्कस करते हुए थक जाऊंगा। पहले तो मेरे साथ साथ आप सबने ये नोटिस किया होगा कि वो एंड गेम का एंड वाला स्टीव और पेगी वाला सॉन्ग, उसके बाद हर कैरेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, और धीरे धीरे एमसीयू से रियल वर्ल्ड का ट्रांजिशन, जिसमें हमें काफी फेमस बीइंग्स की कुछ काफी फेमस लाइन सुनने को मिली, जिसके बैकग्राउंड में ये सब कुछ सेक्रेट टाइमलाइन के सर्कल में चल रहा था। जिसके बाद हम सब उससे बाहर आते हैं, जो टेक्निकली ये फोरशैडो करता है कि हम सब अब सेक्रेट टाइमलाइन और टाइम से बाहर आ चुके हैं, जहां पे एक कासल सिचुएटेड है, जिसका नेम सिटाडेल बताया गया है शो में। फिर इस एपिसोड का सेकंड शॉकिंग मोमेंट और कोई नहीं बल्कि खुद जोनाथन मेजर्स, जो हमें दिखे ही हू रिमेन्स के रोल में, जो कॉमिक्स में टीवीए का फाइनल डायरेक्टर था, बट एमसीयू में इसको एक्चुअली में कैंग का ही एक वेरिएंट दिखाया गया है। और जब जोनाथन मेजर्स से लोकी सीरीज में अपीयर होने की बात पूछी गई थी, तो उन्होंने वहां काफी स्मार्टली इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। बट नाउ बैक टू द लोकी। यहाँ पे मैं थोड़ा ही हू रिमेन्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉमिक्स वाले को नहीं, शो वाले को। तो ये 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था, जिसने एक्चुअली में मल्टीवर्स वगैरह को डिस्कवर कर लिया था और एक टेक्नोलॉजी बना ली थी, जिससे इन सारे मल्टीवर्स के बीच में एक रास्ता बन सकता है। और फिर ये अपने अलग अलग वेरिएंट से मिला, जिससे इन सब ने एक दूसरे की हेल्प कर करके अपने यूनिवर्स में काफी प्रोग्रेस किया। बट जैसे कि हर वेरिएंट्स अच्छे नहीं होते हैं, तो इसके भी कुछ वेरिएंट्स थे
थे जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्स पे कॉन्कर करने लगे, जिससे एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गई जिसे ही हू रिमेन्स ने एंड किया एलॉयड की हेल्प के साथ और टाइम के एक प्रॉपर फ्लो को आइसोलेट कर दिया। और ये बेसिकली कैंग के सारे वेरिएंट्स में सबसे अच्छा बीइंग है। एंड आई नो ये काफी क्रीपी है, बट इसके मेथड्स और साइकोलॉजी को अगर साइड में रख दें तो ये बस टाइम के प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करना चाहता है ताकि मल्टीवर्सल केओस ना हो, जिससे कैंग के ही अलग अलग वेरिएंट्स ना एग्जिस्टेंस में आए। जिसे आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो बस ये समझ लो कि ये कैंग का सबसे बेस फॉर्म है जिसके ऑपरेट करने की एक बाउंड्री है, एक सीमा है, जिसके बाहर जितने भी वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके इंटेंशंस इसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और यार मैं प्रेज करना चाहूंगा जोनाथन मेजर्स को जिन्होंने इतनी परफेक्टली पोर्ट्रे किया है इस कैरेक्टर को इस शो में, इस फैक्ट के बाद भी कि ये पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल चेंज हो जाएगा एक्चुअल कैंग के रोल में, बोथ मेंटली एंड अपीयरेंस वाइज, और हम उसे प्रॉपर्ली देखेंगे आने वाली क्वांटम मेनिया में। और अब तो उसके किसी भी एमसीयू मूवी में अपीयर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो यहाँ पे ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को दो चॉइसेस देता है कि या तो वो दोनों से टेक ओवर कर ले और टीवीए को रूल करते हुए टाइम के प्रॉपर फ्लो को मेंटेन रखें, या फिर वो उसे मार दें और इस पूरी टाइमलाइन में फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी, जिसे फिर से कोई कैंग का वेरिएंट रोकेगा और फिर टीवीए वगैरह को क्रिएट करेगा और ये लूप चलता रहेगा। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें बताया गया है कि टाइम का एंड अभी भी लिखा जा रहा है, जिसे एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि यही लिख रहा है, और उसने ये इसी पॉइंट तक लिखा था जिसके बाद अब फ्री विल अनलीश हो जाएगी और सब कुछ लोकी और सिल्वी के चॉइस पे डिपेंड करेगा। सो एज वी नो कि सिल्वी काफी ज्यादा एग्रेसिव है और वो किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती है। सो उसकी और लोकी के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है जिसमें सिल्वी समझती है कि ही हू रिमेन्स सब झूठ बोल रहा है सबकी फ्री विल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, बट लोकी लॉजिकली सोचता है कि मे बी वो झूठ बोल रहा है, बट अभी भी उसे मारने की कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। एंड फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जिसे देखने के लिए फैंस को काफी वेट करना पड़ा था, बट अब उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया क्योंकि लोकी और सिल्वी फाइनली किस करते हैं, बट सिल्वी उसे ट्रिक करके टीवीए में वापस भेज देती है एंड वो ही हू रिमेन्स को मार देती है। एंड इधर टीवीए में जब लोकी मोबियस और हंटर B-15 से मिलता है तो वो दोनों उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं क्योंकि गेस व्हाट, पूरी की पूरी टीवीए रीसेट हो चुकी है एंड जहां पे पहले टाइम कीपर्स को सेटअप बनाया गया था एंड अब फाइनली उनकी जगह हमें कैंग देखने को मिलता है अपने प्रॉपर लुक में। और मैं आपको बता दूं कि इनिशियली एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड सीरीज होने वाली थी, बट इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्वल वालों ने इसकी एंडिंग को चेंज किया है और इसे सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया है, जो इस शो के डायरेक्टर केड हेरोन ने भी कंफर्म किया है, ये बताते हुए कि इसकी एंडिंग इसके प्रीमियर के बाद कंप्लीट हुई थी, जो ये भी शो करता है कि मार्वल ऑडियंस रिएक्शन और फैंस को काफी सीरियसली लेता है। और इसकी प्री प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है और जनवरी में इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी, जिस सीजन 2 में मोस्ट प्रोबेबली हम यही देखेंगे कि कैसे लोकी टीवीए वालों को कन्विंस करेगा कैंग वाली स्टोरी के ऊपर एंड लोकी और सिल्वी का लव आर्क भी उसी में कंटिन्यू होगा और उसमें हम कैंग को भी प्रॉपर्ली अपीयर होते देख सकते हैं क्योंकि वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया से पहले आएगी एंड मे बी उसमें हमें कुछ ऐसा सेटअप होते हुए मिले जिसमें लोकी खुद मल्टीवर्सल वॉर में इंटरफेयर करेगा उसे रोकने का ट्राई करते हुए, जिससे पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा और कैंग का कोई वेरिएंट अपने पास से अलग चला जाएगा जिससे वो आगे क्वांटम मेनिया में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आफ्टर ऑल दोस थिंग्स अब स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स होने के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज लगती हैं और अब ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने अभी तक कोई टीजर या ट्रेलर क्यों नहीं ड्रॉप किया था, जो मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाला है जल्दी। एंड कोइंसिडेंटली आज सेम डे ही ऑफिशियली डेडपूल का भी डेब्यू हो गया है एमसीयू में फ्री गाय मूवी के प्रमोशन के साथ, जिसमें वो हमें कॉर्क के साथ दिखा और सिर्फ डेडपूल ही नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स अब हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिल सकते हैं इस मल्टीवर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल अब पूरे के पूरे सोनी यूनिवर्स को ही इंक्लूड कर सकते हैं ये मार्वल में, या फिर ये एक्समैन के किसी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई पुरानी शो या मूवी को भी कैनन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और इस सब का कंक्लूजन मोस्ट प्रोबेबली हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे और ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आप फ्यूचर में हमारे सारे डिस्कशंस में हमारे साथ जुड़े रहोगे। एंड जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट की प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ इस लोकी सीरीज को लेके कि आपको पसंद आई या नहीं। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ऑलरेडी हूँ एंड अब हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो ज्वाइन कर लेना यार। एंड ऊपर दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलना एंड अब वोल्वरिन को भी वापस ले आओ मार्वल वालों।